बात 17वीं सेंचुरी की है। पूरी दुनिया में 3 सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स थे, फ्रेंच, ब्रिटिश और डच। ये आपस में लड़ रहे थे सिर्फ एक सवाल के लिए, कौन सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाएगा और किसका साम्राज्य सबसे बड़ा होगा। जब ये कॉलोनाइजेशन की रेस चल रही थी, उसी वक्त मिडिल ईस्ट में एक ट्रेजेडी भी हो रही थी। वहाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तेजी से लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और जो उनकी बात नहीं मान रहा था उसको मार दिया जा रहा था। जहाँ सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ था वो था अर्मेनिया का रीजन। इस फोर्स्ड कन्वर्जन ने लाखों अर्मेनियंस को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसमें से बहुत लोग चाइना गए, बहुत लोग एशिया के दूसरे हिस्से में गए और बहुत लोग इंडिया आए। लेकिन किसी को नहीं पता था इन रेफ्यूजीज का इंडिया की किस्मत पलटने में सबसे बड़ा हाथ होगा। 1750s तक आते आते कॉलोनियल पावर्स ने पूरी दुनिया को कई हिस्सों में बांट लिया था, जिसमें से अफ्रीका और अमेरिका तो बांट लिए गए थे। अब बारी थी एशिया की, और एशिया का हार्ट था इंडिया। इंडिया उस वक्त वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाया जाता था। दुनिया की 25% जीडीपी अकेले इंडिया से आती थी। लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल हालत क्या थी उस वक्त? मुगल एम्पायर बिखर चुका था, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत कमजोर थी और नोबल्स बहुत पावरफुल हो चुके थे और इंडिपेंडेंटली अपने प्रोविंसेस को चला रहे थे। मराठास काफी मजबूत थे लेकिन आपसी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। इंडिया एक सोने की चिड़िया तो था लेकिन बिना किसी पिंजरे के। कोई भी एक ऐसा हाथ नहीं था जो दुश्मन से एक होकर लड़